अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएस ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 सेज रशिया बाय प्रशांत धवन। तो देखते हैं भी वीडियो और अपना भी कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे बिल्कुल आप ठीक पढ़ रहे हैं। रशिया ने रिसेंटली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि इनकी जानकारी के हिसाब से यूएस इलेक्शंस के दौरान इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया टुडे इंडिया की एक ट्वीट है और ये जो यहाँ पर महिला है ना, ये है मरिया जाखरोवा। मरिया जाखरोवा 2015 से रशिया के विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन है। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पॉलिटिशियन भी है। इन्होंने वर्ल्ड मीडिया को एड्रेस करते टाइम बहुत सारी बातें बोली इंडिया, यूएस और इवन खालिस्तान इशू के बारे में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्होंने ये दी कि यूएस एम्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया ड्यूरिंग लोकसभा 2024 इलेक्शंस। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि ये स्पोक्समैन है रशियन विदेश मंत्रालय की, तो ये रशिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना। मुझे पता है कि आप में से कई लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि अचानक से रशिया को क्या हो गया। मतलब इंडिया में इलेक्शन चल रहा है और रशिया ने यह कह दिया कि यूएस डिस्टेबलाइज करना चाहता है और इंटरफियर कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इलेक्शंस के दौरान। देखिए हुआ यहाँ पर क्या कि रशिया की जो ये स्पोक्समैन है ये मीडिया को एड्रेस कर रही थी। एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि यूएसए ने आरोप लगाया है इंडिया पर कि इंडिया के एजेंट्स ये यूएसए में आए और इन्होंने खालिस्तानी सिंपथाइजर पन्नू को मारने की कोशिश करी, जिसके बारे में आपको पता होगा। मैं वीडियोस बना चुका हूं इसके बारे में और आप सबने इस आदमी की शक्ल भी देखी होगी। यूएसए में बैठ के इंडिया के अगेंस्ट बोलता है, खालिस्तान की बातें करता है। तो यूएसए ने आरोप लगाया कि इंडिया के एजेंट्स इस आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे। रशिया की स्पोक्समैन से पूछा गया कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, रशिया बेसिकली इस इशू को कैसे देख रहा है, क्योंकि अपने आप पे बहुत बड़ी बात है ये। तो मरिया जाखरोवा ने यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही कि रशिया जो इस इशू को देख रहा है, इनके हिसाब से कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया जिससे यह साबित होता है कि जेन्युइनली इंडिया के एजेंट्स यूएस गए थे और पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi. Now, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपने देखा कि रशिया की स्पोक्समैन खुल के कह रही है यूएसए के पास कोई सबूत नहीं है। बेसिकली खालिस्तान के इशू को लेकर, पन्नू के इशू को लेकर ओपनली रशिया इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से यूएस अभी तक ना समझ नहीं पाया कि ये खालिस्तान सेपरेटिज्म का जो इशू है इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक बार को इंडिया के साथ यूएस अपना जो ट्रस्ट ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस हद तक यूएस डैमेज भी कर सकता है इस इशू को लेकर। क्योंकि इंडिया में लंबे समय से हमारे जो फॉर्मर रॉ के एजेंट्स रह चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कई बार आर्टिकल्स लिखे हैं इस इशू को लेकर, किताबें लिखी हैं, जहां पे उन्होंने खुल के कहा है कि 1970s 80s में CIA और ISI ने मिलकर जो खालिस्तान का इशू है इसको एनकरेज किया था। आप देखोगे रॉ के बहुत सारे जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसके बारे में इन डिटेल लिखा है कि रिचर्ड निक्सन जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट, ही हैड इनिशिएटेड ए कोवर्ट एक्शन प्लान इन कोलूजन विद जनरल याया खान टू एनकरेज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब। और आज भी जिस तरीके से पन्नू यूएसए में बैठकर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, कनाडा यूएसए का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटो एलाई, वहां पर आपको पता ही है हालत कितनी ज्यादा खराब है खालिस्तान इशू को लेकर। ये दोनों कंट्रीज आप कह लीजिए इंडिया की सॉवरेनिटी के साथ खेल रहे हैं। जो लोग इंडिया को तोड़ना चाहते हैं उनको ओपन एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस इशू पर इंडिया का समर्थन करके ना मैं कहूंगा रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव चला है। नाउ रशिया यहां पर नहीं रुका, उसके आगे रशिया की जो स्पोक्समैन है इन्होंने ये तक कह दिया कि यूएसए के जो आरोप हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम राइट्स ये वायलेट किए जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा रिसेंटली यूएसए ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें यूएस ने ओपनली ये कहा कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम राइट्स हैं ये वायलेट किए जा रहे हैं। और इंडिया ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट भी दी थी कि यूएसए की बहुत ज्यादा पुअर अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के बारे में, और इसलिए यूएसए की रिपोर्ट में, जो यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया पे जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं। नाउ रशिया इस इशू को लेकर भी इंडिया के डिफेंस पे आ गया। अगेन मैंने इससे पहले
रशिया का इतना ज़रा सपोर्ट इंडिया के लिए नहीं दिखा था। अभी इसके बाद एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यूके से रिलेटेड है। मगर रशिया की स्पोक्समैन ने यह कहा है कि रेगुलर अनफाउंड एक्यूजेशंस ऑफ यूएस टुवर्ड्स न्यू दिल्ली इन द वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ यूएसएस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल मेंटालिटी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड डिसरिस्पेक्ट फॉर इंडिया एज ए कंट्री एंड अ स्टेट। नाउ एक बार को आप खुल के कह सकते हैं, हमें ऑब्वियसली दिख नहीं रहा कि रशिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब रशिया के भी थोड़े बहुत रिलेशंस थे यूएसए के साथ। अब मामला बस आरिया पार का हो चुका है। यूएस के साथ इनके रिलेशंस बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रशिया को यही पता है कि वेस्टर्न यूरोप के साथ भी कोई इनका ट्रेड नहीं होने वाला। इंडिया इनके लिए एक क्रिटिकल कंट्री है। तो इंडिया में जो मासेस हैं, इंडिया में जो लोग हैं, उनका सपोर्ट जीतने की कोशिश कर रहा है रशिया ये स्टेटमेंट्स देखकर। मे बी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम रशिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वॉइस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है आज भी रशिया। और रशिया इतना खुल के इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है ना, मैं आपको बता दूं, ये बात यूएस तक भी पहुंचेगी। और पॉसिबिलिटी है कि कल को यूएस जब भारत की आलोचना करने के बारे में फिर से सोचे तो वो ज्यादा एटलीस्ट मैं कहूंगा ज्यादा विनम्र भाषा का इस्तेमाल करें। क्योंकि रशिया ने तो अपनी तरफ से अब ओपनली यही कहना स्टार्ट कर दिया है कि यूएस एम्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस। अब इससे जरा बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। और रशिया का जो सरकारी मीडिया है वो सिर्फ यूएस तक नहीं रुका। उसके बाद देखिए यूके के भी एक एक्शन को लेकर रशिया ने मैं कहूंगा अच्छे से डांट लगाई है ऋषि सुनाक को। मैं आपको समझाता हूं इशू क्या है। यहां पे आप देख पाओगे यूके प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर पेज है। ये यहां पर पोस्ट कर रहे हैं कि आज वो ऐतिहासिक दिन था जब यूके के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने अनाउंस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है यूरोप में। ये इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी और नीचे यहाँ पर लिखा लॉन्ग लिव द कॉज ऑफ फ्रीडम। और ऊपर ऋषि सुनाक ने भी कहा कि पूरी दुनिया ओ करती है एन एनॉर्मस डेट टू विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया पर कर्ज है विंस्टन चर्चिल का और बहुत सारे और हीरोज का, क्योंकि उन्होंने हिटलर को हरा दिया था और पूरे यूरोप को फ्री कर दिया था फ्रॉम टिरेनी। नाउ ये सब बातें जब ऋषि सुनाक कह रहे थे, इसके रिस्पॉन्स में रशिया का जो स्टेट मीडिया है ये कहता है कि अच्छा पूरी दुनिया पे कर्ज है विंस्टन चर्चिल का, क्या भारत पे भी कर्ज है। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि नाजीइज्म वाज डिफीटेड बट इट वाजंट बाय कॉलोनियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 3 मिलियन। अब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। रशिया धीरे धीरे ना हिस्ट्री को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको वैसे बता दूं, ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिटलर की जर्मनी को जो असली चोट मारी थी वो यूएसएसआर ने मारी थी। अमेरिकन और बाद में ऑफ कोर्स जब फ्रांस फ्री हुआ, बाकी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये बहुत लेट पहुंचे थे। यूएसएसआर की आर्मी पूरे ईस्टर्न यूरोप को क्रॉस करके, पोलैंड को क्रॉस करके, उसके अलावा कई सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज को क्रॉस करके जर्मनी पहुंची और हिटलर को हरा दिया। तो रशिया आज के समय दुनिया को ना वापस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिटलर को हराने में मेन रोल रशियंस का था। अमेरिकन ऑब्वियसली उसका जो क्रेडिट है वो ले लेते हैं, क्यों? हॉलीवुड के जरिए। इसलिए मैं कहूंगा एक कंट्री की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंट्री का जो नैरेटिव है, उस कंट्री की जो कहानी है वो फिल्म इंडस्ट्री ही बताएगी दुनिया को। आप सोचकर देखिए, हॉलीवुड ने आज के समय दुनिया को एक ये इंप्रेशन दे रखा है कि अमेरिकन फ्लैग था जिसने हिटलर की जर्मनी को हराया था, बट इन रियलिटी यूएसएसआर का मेन रोल था। अमेरिकन का भी रोल था बट यूएसएसआर प्लेड द मेन रोल। तो यहाँ पे रशिया का सरकारी मीडिया यही कह रहा है। मगर नाजीज को उस कंट्री ने नहीं हराया था जिसने बंगाल फैमाइन क्रॉस कराई थी, जिसकी वजह से कई इंडियंस मारे गए थे। और उस आदमी ने तो बिल्कुल भी नाजीज्म को नहीं हराया था जिसने कहा था कि इंडियंस रास्कल्स हैं, रोग्स हैं और बीस्टली पीपल है विद बीस्टली रिलीजन। ये सब एक्चुअल कोट्स हैं बाय विंस्टन चर्चिल। वो बहुत ज़्यादा नफरत करते थे इंडियन से और इंडिया से एज ए होल। तो रशिया देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया में एक ज़माने में जो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी गुडविल थी, जो मैं कहूँगा बीच में थोड़ी बहुत गिर भी गई थी, उसके कई रीज़न हैं। एक तो रशिया की जो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी बढ़ चुकी है चाइना के साथ। फिर रशिया की जो वॉर थी यूक्रेन के अगेंस्ट, अजीब सा ही लग रहा था कि छोटे कंट्री पे बड़ा कंट्री अटैक कर रहा है। उसकी वजह से आप कह सकते हैं कई इंडियंस का जो ओवरऑल एक हिस्टोरिक सपोर्ट रहा है टुवर्ड्स रशियंस, ये कम हुआ था। तो रशिया वापस उसको रीगेन करने की भी कोशिश कर रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रशिया ने जो भी बातें कही है, क्या आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर कंट्री बन चुका है? ये बहुत बड़ी बात है,
बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इसके बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या नाइजीरिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश सोलर पावर जनरेशन के मामले में। जापान इससे पहले 3rd स्पॉट पे हुआ करता था, अब जापान 4th स्पॉट पे खिसक चुका है। 3rd स्पॉट पे बताइए कौन सा कंट्री आ चुका है। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, स्टडी आईक्यू 100 स्टूडेंट्स को ये मौका दे रहा है कि ये स्टडी आईक्यू के इंस्टीट्यूट में पढ़ें यूपीएससी एग्जाम के लिए एक ऑफलाइन सेंटर में। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, यूपीएससी आईएएस ऑफलाइन कोर्स। दिल्ली के करोल बाग एरिया में, बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है दिल्ली का, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है करोल बाग का, उसके पास में स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। पहले बैच के लिए जस्ट 100 सीट्स विल बी देयर और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके और यहाँ पे बाय नाउ पे जाकर यू कैन बाय दिस कोर्स। सिर्फ 100 सीट्स होंगी, उसके बाद देयर विल बी नो मोर सीट्स। हम यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एनरोल करे वो अपना बेस्ट एफर्ट दे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। और आपको पता ही है स्टडी आईक्यू का कोर्स किस तरीके से काम करता है। प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, आपके मेंस में जो भी खर्चा आएगा रहने का दिल्ली में सब स्टडी आईक्यू उठाएगा, प्रीलिम्स तक आपकी हेल्प की जाएगी। ये एक P2I कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ इन ऑफलाइन क्लासेस को आप ऑनलाइन भी देख पाएंगे। इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स। तो अगेन 100 सीट्स आर अवेलेबल। जब तक ये सीट्स अवेलेबल हैं आप इनको परचेज कर सकते हैं, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत करिएगा। प्राइस कम करने के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गए भाई। रशिया ने तो दोस्ती निभा दी है, अपने भी मुफाद होते हैं, जो भी कंट्री को बात करता है ना अपने मुफाद पहले रखते हैं, लेकिन ये कि जो उन्होंने बात की उसमें गलती भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें सच्चाई है। अमेरिका भाई साहब हर इंटरफेयर कर रहा है, वो करता है। और ये आपने आज देख लिया होगा कि भाई और सिर्फ इंडिया नहीं खालिस्तान को करता भाई सपोर्ट करने साहब। वाला कौन है? ISI और CIA मिलके शुरुआत की थी। उस वक्त एक ही कुछ था, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान। असल में हर कंट्री के ऊपर अपना रोब दबदबा बढ़ाने के लिए ना भाई साहब जी हर कंट्री के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करता है। मोदी सर उसकी या उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद फॉरेन में थी, उसके हिसाब से अमेरिका के हिसाब से नहीं चला। वो चाह रहा है मैं अपोजिशन को थोड़ा सा आगे लेकर आऊं, इसी वजह से वो उसको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने एड़ी चोटी का दौर लगाया कि इंडिया जो है रशिया के खिलाफ बोले, किसी मंच पे रशिया के खिलाफ बोले। इंडिया ने एक बार भी नहीं बोला। अमेरिका के प्रेशराइज करने के बाद, हालांकि हर मंच पे अमेरिका बोलता है इंडिया हमारा अलाई है। ये अलाई किस मुंह से बोलता है जब उसको दबा के रखना चाहता है? ये वन साइडेड अलाई है ना। ये कहता है कि भाई साहब वो जितना ब्लैकमेल करके ना मैं अपने दबदबे से चलाऊं इंडिया को, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि वो भाई साहब इधर से भी फायदा ले लेता है, उधर से भी ले लेता है, किसी के दबाव में आके काम नहीं करता। अच्छा, इस वार के अंदर इंडिया किसी भी पलड़े में नहीं गया और दूसरी जो वार चली उसमें वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ चला गया। सावधान है भाई। चला गया ना बिल्कुल यार। तो ये चीज तो रहा है मोदी सर या मोदी तो इसीलिए वो भी तो इनके इलेक्शन में खिलाड़ियां कर रहे हैं। इसलिए तो अपोजिशन को भाई वो चाहते हैं कि भाई जब एक स्ट्रांग जो लीडरशिप ना रहे, कमजोर लीडरशिप कठपुतली वाली हो, गठबंधन वाली जो हमारे कहने पे ना चाहिए, ये साफ साफ लफ्ज है। साफ जाहिर है कि भी कोई भी हुकूमत हो, आज उसको कोई बाहर की सपोर्ट होती है। अमेरिका अब तो दूसरे के बांग्लादेश के इलेक्शन में भी उसमें अमेरिका खुद मैं कहता हूँ 206 कंट्री सभी कंट्रियों के अंदर भाई साहब जी अपना हाँ, जैसे हमारे पाक कंट्री में नहीं करते हैं, इधर तो इलेक्शन हो तो करे, इधर तो नहीं करते। खान साहब को हटाने में अमेरिका का हाथ था भाई। खान साहब को लेकर आने में भी था, ये सिर्फ हाथ ही था, मैं कहता हूँ पूरा बाजू था उनका, सारा ही था। ये हाथ था। जैसे ही खान साहब हटते हैं वो ग्रे लिस्ट से उसी दिन ही बाहर आ जाते हैं। उसी दिन ही आ गए थे ना, उसी दिन आए थे या दूसरे दिन? दूसरे दिन इतनी मतलब जल्दी आ गए।
तो ये कहीं ना कहीं मुआहदे हुए थे भाई पाकिस्तानी आर्मी के साथ अमेरिका के भी। असल में अमेरिका को लगा कि ये पाकिस्तान ही होगा इंडिया, जिस तरह मैं पाकिस्तान के ऊपर जो मर्जी प्रेशराइज करके मनवा लो, अपने काम शाम करवा लो, और इंडिया भाई साहब उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। पाकिस्तान में उसका हाथ हो या ना हो इलेक्शन में, लेकिन इधर तो वो लाजमी एरी चोटी का जोर लगाएगा। आज सर ने एक बात की है कि भाई जो फिल्मों का ना बड़ा रोल रहता है आवाम की नज़र में ना, वो अपने जो हिस्ट्री को साबित करने के लिए ना, लेकिन उसमें ये भी होता है कि वो गलत जो करते हैं। जिस तरह अमेरिका की मिसाल दी है ना कि वो गलत चीज को भी प्रमोट करके वो अपना बेस्ट इमेज जो है वो दिखा उनकी देता है। फौजें पहुंचने से पहले रशिया ने कर दिया। जी। तो देखा जाए तो भाई बॉलीवुड ने भी बहुत सारी मूवी बनाई, जिस तरह गदर में आता है सनी देओल, वो भाई साहब नलका ही उखाड़ देता है। अब एक बंदा भाई आके आर्मी चीफ के ऊपर वो मारता है क्या बात करते हैं भाई। फिल्म है भाई, उड़ी के ऊपर भी मेरे ख्याल में बनाई गई है वीडियो, बनी है। मूवी बनी है कि जो मिथुन चक्रवर्तिया नहीं मिथुन चक्रवर्तिया की वो तरह कश्मीर में था, जम्मू पे बनी थी 88 के दौर। एक वो केरला स्टोरी वो भी इस लेवल की है कि लोगों के ज़हन जो है वो बदला जाए कि ये कुछ चल रहा है इस तरह की। बहुत सारी फिल्में, एक कश्मीर फाइल भी आई थी, उसमें बताया गया कि किस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ जो है वो ज्यादती की। बिल्कुल हिस्ट्री सही भी होती लेकिन उसमें कई जगह कुछ पे ना भाई कुछ साहब ऐड भी किया जाता है प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए, क्योंकि नौजवान नस्ल को दिखाने के लिए कि ये हुआ था या इसने किया था। हाँ ये चीजें भी होती है, तो बहुत असर होता है। लोग तो वही सब सच्चाई समझ लेते कि भाई ऐसे ही हुआ। तो बाकी भाई रशिया की बात करें तो रशिया भाई हर मंच पे आज से नहीं शुरुआत से इंडिया के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ पे अब जो ट्विस्ट तभी आएगा जब इंडिया और चाइना, खुदा ना करता, मैं पहले नंबर पे दुआ करूंगा कि खुदा इस खित्ते में वार कभी हमें देखने को मिले ही ना चाइना की और इंडिया की हो, ना पाकिस्तान इंडिया की, किसी की भी ना हो, क्योंकि ये खित्ता अभी ग्रो कर रहा है, पूरी दुनिया में ज्यादा ग्रो हो रहा है। ऐसी बात। अमेरिका से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आई है इस दफा रशिया की, जो जंग की हालत में। इंडिया की तो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। तो ये तो वो नहीं चाहता, अभी जो है वो अमेरिका नहीं चाहता है भाई साहब किसी ना किसी तरीके से इंडिया और चाइना आपस में भिड़ जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा। ये अपने वो बातों से पैर पूरी इधर उधर उसमें मार फिर देते भी हैं। कहीं ना कहीं रशिया का हाथ आ रहता जाता है। क्योंकि उसके ताल्लुकात चाइना के साथ भी इंडिया के साथ भी है। तो बाकी भाई अमेरिका यही चाहता है कि भाई मैं अपना ना प्रेशर दबदबे से काम लूं इंडिया से, लेकिन इंडिया जो है उसके हत्थे नहीं चढ़ा। सबसे बड़ी मिसाल है रशिया यूक्रेन की। शुक्र है नहीं चढ़ा भाई साहब, हाँ नहीं तो फिर गुलामी करनी पड़ती। सही बात है, हम तो आजाद ही नहीं हुए। हाँ सही बात है भाई, हमारे तो 4 पैसे ले लेते हैं और जिस पे मर्जी जंग मुसल्लत कर दी जी। लेकिन इंडिया इस चीज से काफी दूर है। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।